अनादि से बने हैं कर्मों के सर्वेंट, अनादि से बने हैं कर्मों के सर्वेंट। यदि ध्वंस करना चाहते हैं कर्मों को, यदि ध्वंस करना चाहते हैं कर्मों को, कोरोना को 100%, तो उसके पहले महावीर का बनना होगा एजेंट। तो उसके पहले महावीर का बनना होगा एजेंट, महावीर का बनना होगा एजेंट। हिंसा के ताड़ों नर्तन से, हिंसा के ताड़ों नर्तन से आकाश धरा तक डोल उठी। हिंसा से पीड़ित मानवता त्राही माम बोल उठी। हिंसा का ज्वालामुखी फटा, हिंसा का ज्वालामुखी फटा, धरती माता हो उठी अधीर। तब करुणा की शीतल गगरी छलकाते आए महावीर, आए महावीर, आए महावीर। तो आइए भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में महामारी कोरोना जैसी महाविनाश की आशंका से भयाक्रांत विश्व को अहिंसा ही बचा सकती है। आतताई हिंसा का सामना करने के में सिर्फ अहिंसा ही समर्थ है। हिंसा अनास्था, अविवेक और कुसंस्कार का परिणाम बनाती है। अहिंसा आस्था, विवेक, सुसंस्कार और सहनशीलता के परिणाम बनाती है। आज हमारे परिणामों में हिंसक प्रवृत्तियां रग रग में समा गईं। करुणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया, नाग चंपा का स्थान नाग फड़ी ने ले लिया। तो आइए वीर जयंती के अवसर पर आज हिंसा और परिग्रह जैसी जो बीमारी से हम जो घिरे हुए हैं, दुनिया में जो अशांति चल रही है, उस अशांति को खत्म करने के लिए, अमन और चैन लाने के लिए अहिंसक और अपरिग्रह जैसी शक्तियों को आगे लाना होगा। आज जगह जगह पर मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना करके जितनापन पुण्य और जितनापन सुख शांति अर्जित नहीं कर पाएंगे, उतनी अगर सुख शांति प्राप्त करना है तो अपने अपने हृदय में आज अहिंसा की प्रतिष्ठा करना होगी। अहिंसा की प्रतिष्ठा करने से पहले अहिंसा के प्रति आस्था जागृत करना होगी। उठिए, कुछ ना होगा रोने से हाय हाय चिल्लाने से, कुछ ना होगा रोने से हाय हाय चिल्लाने से, कुछ ना होगा हत्यारों को गंदी गालियां देने से। उठना होगा, उठना होगा, हिंसा परिग्रह रुकवाने को, हिंसा परिग्रह रुकवाने को गांव गांव में जाना होगा, वीर संदेश सुनाने को, वीर संदेश सुनाने को। अहिंसा का झंडा थामने वाले लोग यह ना समझे कि हम दुनिया की आबादी में मुट्ठी भर हैं। ध्यान रखना कि छोटी सी हिम्मत और ईमानदारी दुनिया को स्वर्ग में बदल सकती है। छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन सकती है। जैसे 100 कौरवों के लिए मारने के लिए 5 पांडव काफी थे। बस कम रहो पर कमजोर ना रहो, और वीर की संतान है, और वीर की जन्म जयंती पर वीर जैसे विचारों को अपन के लिए उत्पन्न करना है। तो आइए आज सबसे पहले अपने माइंड को चेंज करें। सबसे पहले हमें अपने माइंड को 3 रूप से बनाना है। पहला है पीसफुल माइंड, अर्थात शांत माइंड करें। दूसरा है पॉजिटिव माइंड, अर्थात सकारात्मक सोचें। तीसरा है पावरफुल माइंड, अर्थात विल पावर बनाएं।
अगर आपका माइंड इस 3 रूप से हो गया तो मैं गारंटी से कहती हूं कि जो आज दिल और दिमागों में सारे विश्व में एक कोरोना ने सबके लिए जो हिला दिया है, घबरा दिया है, भयभीत कर दिया है, वह सब अगर ये 3 अपने माइंड को 3 रूप से कर ले तो आज अभी इसी समय से ये कोरोना जैसी महामारी खत्म हो सकती है। आइए, दुनिया में खून खराबा बहुत हो चुका है, अहिंसक शक्ति से ही इसे हमें आज़ादी दिलाना होगी, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं अहिंसा हमारे जीवन की शान है, जीवन की प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार से भारत में गंगा का महत्व है, उसी प्रकार से जीवन में अहिंसा का महत्व है। जिस दिन भारत से गंगा उठ जाएगी, उस दिन भारत नंगा और भिखमंगा हो जाएगा। उसी प्रकार से जिस दिन से अपने जीवन में महावीर के जियो और जीने दे का संदेश और अहिंसा उठ जाएगी, उस दिन से हमारा जीवन नंगा और भिखमंगा हो जाएगा। आज देखिए, भगवान महावीर के संदेश दिलों में नहीं होने की वजह से एक ईर्ष्या, जलन, द्वेष और हिंसा के परिणामों से आज ऐसे कोरोना जैसे वायरस को भेजने वाले, कितने क्रूर भावों को बनाने वाले, जहां करुणा का आज स्रोत बहना चाहिए जिस दिल में, वह दिल ग्रेनाइट का पत्थर बन रहा है। तो आइए, जीवन शैली से समस्याओं का समाधान कोरोना काल में आत्मबल की उपयोगिता को हम सब ने जाना है। भगवान महावीर ने तन मन की शुद्धि तथा आत्मबल बढ़ाने हेतु साधना एवं संयम तप करके आज़ादी स्वयं ने पाई है और हर किसी को आज़ादी दिलाई है। आज अगर इस देश को आज़ाद कराया है गांधी जी ने, तो भगवान महावीर की अहिंसा के बलवीत। अगर जिन जिन ने सुख और शांति प्राप्त की है, तो भगवान महावीर के संदेशों के कारण, अहिंसा के कारण ही भगवान वीर कहते हैं कि एक बार एक जीव को बचाने से, एक बार अपने जीवन में अहिंसा का अवतरण अवसाद करने से 1,00,000 योजन सोना दान कर दो, चाहे एक जीव को बचा लो, इतना पुण्य अर्जित होता है। अपने जीवन काल में 1,000 पुराने मंदिर बना दो और चाहे एक जीव को जीवन दान दे दो, ऐसा एक अहिंसा का प्रभाव है। तो आइए, आज के भौतिकवादी युग में जहाँ खान पान की शुद्धता नहीं है और जीवन तनाव युक्त है, ऐसे समय में भगवान महावीर के द्वारा बताए गए ये जो संदेश हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा, इसके बलबूते ही हम अपने जीवन को पावन और पवित्र बना सकते हैं और कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, भगवान महावीर के संदेश को विश्व में व्याप्त करें और विश्व में फैली हुई अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अराजकता, हिंसा, चोरी आदि जो विकृतियां हैं उनको दूर करें एवं आपस में एक दूसरे से प्रेम, एकता का व्यवहार करें और ये डर भगाने के लिए भगवान महावीर के इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सकारात्मक सोच के साथ जो अपने भाग्य में होगा वही प्राप्त होगा। इसलिए इन्हीं भावनाओं के साथ अपने विचारों को पवित्र करें और भगवान महावीर के संदेश को अपने जीवन में अवतरित करें। इसी भावनाओं के साथ आप जन्म कल्याण के अवसर पर भगवान को मात्र मूर्ति में मान करके ना माने, अपने अंदर मूर्ति विराजमान करें, उनके संदेशों को अवतरित करें, तभी आपका ये जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा, जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। तो आइए, भगवान महावीर के एजेंट बने और हिंसा से छुटकारा प्राप्त करें। कोरोना जैसी बीमारी
को भगाएं, महावीर को अपने जीवन में उतारें। आज महावीर जयंती के इस अवसर पर आप सभी भगवान महावीर की 5 दीपक जला करके आरती करें एवं उनके महावीर अष्टक पढ़ करके भगवान महावीर की जाप करें एवं जिनवाणी चैनल के लिए जिन के लिए ये महावीर की वाणी जहाँ जहाँ तक जिनवाणी चैनल के माध्यम से पहुँचे उनके जीवन में जिनवाणी का अवतरण हो और चैन प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। ऐसी जिनवाणी चैनल सहित सभी जीवों वीर भक्तों के लिए मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।